Okay, yes, now it's afternoon. A very good afternoon to all the very patient and very cooperative participants जो हमारे साथ online जुड़े हैं in spite of all our technical glitches and जो भी yes technical barriers थे, you've still kept up your patience and you've been there with us, and definitely to all of you present offline here with us. Now the second session is going to be different, right? But then definitely something in continuation to हमने जो before tea session भी discuss किया. और जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ये है कि लॉट्स ऑफ अगेन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन हैपनिंग. ओके, सबसे पहले यू हैव अ स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू एंड व्हिच सेज हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट यू कैन बी मोर सक्सेसफुल देन व्हाट यू आर टुडे. आप में से कितनों को लगता है कि आप जितने आज कहीं यस सक्सेसफुल हैं या जितना आप अपनी जिंदगी में आज विकास कर पाए हैं, आप आने वाले कल में उससे ज्यादा यस मतलब सक्सेसफुल हो सकते हैं. यस, सभी को लगता है, लेकिन सभी को लगता है ये कैसे पता चलेगा? आपको लगता है ये मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं, अभी आपको ये लगता है कि आप अपने आने वाले कल में आज से ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं? लगता है, यस. तो हाँ जी, हाँ हाँ, राइट राइट, ट्रू जी, यस, ओके, वंडरफुल, वेरी. सर मैं आपका नाम भूल रही हूँ, सॉरी. गौरव सर, राइट. सो गौरव सर, आपने जो 2-3 शब्द इस्तेमाल किए, एक तो आपने कहा कि मैं आज में अपना 100% दे रहा हूँ. दूसरा आपने कहा कि ऑब्वियसली, राइट, यस, कि अगर आपको पता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना एफर्ट लगा रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट, कोई शंका है ही नहीं कि यस, आप जितने सक्सेसफुल आज हैं, आने वाले कल में उससे कई ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, राइट. सो ये एक तरह से वही बात है कि आई एम ओके, राइट. मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं और अच्छा करना चाहता हूँ, और यस वो मुझे विश्वास भी है, राइट. Okay, to all of you who have just joined in, Abhay sir, and to rest everybody, there's a question on the screen, and to all our online members also, right, कि वही चीज है, आप में से कितनों को लगता है कि आप आज जितने भी सक्सेसफुल हैं, राइट. पहले तो कितनों को लगता है कि आप आज में सक्सेसफुल हैं? हाँ, that's up to you, Abhay sir. Again, difference of opinion. आपको जो लगता है, yeah, your success is, what matters more for you. So yes, कितनों को लगता है आप आज में, yes, जो भी आपको लगता है कि जिस तरह से भी आप अपने आप को सक्सेस, तो वही है. अच्छा, हाथ भी अक्सर ऐसा खड़ा होता है, ये कौन से हालात होते हैं, कौन सी परिस्थिति होती है? और बहुत सारा डाउट होता है, राइट. हाथ खड़ा करूं नहीं करूं, राइट, यही रहने दूं, और उसी में यस मतलब वही चीज है. और क्लासरूम में भी अक्सर ऐसे होता है, राइट. वही चीज है कि हमारे स्टूडेंट्स भी वो हाथ नहीं खड़ा कर पाते हैं, पूछना वो भी चाहते हैं, उनके भी कहीं डाउट्स होते हैं, लेकिन वही बात है कि जो कॉन्फिडेंस हम एज उनके टीचर्स अपने अंदर नहीं ला पा रहे, क्या हम उनमें डेवलप कर सकते हैं? वो कॉन्फिडेंस जिसकी कहीं कमी हमें ही हो रही है, या वो जो डाउट जो हमें अपने आप को लेकर ही है, क्या हम उनमें डाल सकते हैं? वो अलग डाउट है सर, कि अब वही चीज है कि बताऊं या ना बताऊं, राइट. तो देखिए कि हम अपने लिए कितना ज्यादा यस, मतलब मैं सिर्फ वही कहना चाह रही हूँ कि वो जो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, वो क्लैरिटी खुद से शुरू हो. अगर हमारे को अपने आप को लेकर ही डाउट है, तो हम कभी भी दूसरे के लिए वो क्लियर पिक्चर क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं. ओके, अब हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे. इसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चनेयर आने वाला है. क्वेश्चनेयर क्या है? कुछ इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस जिसको प्रैक्टिकली हमने फॉलो करना है. आप सबके पास एक नोटपैड और शीट है, राइट. तो वो जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, हम उसको अपनी शीट पर अब जॉट डाउन करेंगे. Yes, all the best to all my online members also. अब इसके बाद हम लोग एक वो देखने वाले हैं, एक ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन शीट आपके सामने आएगी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. सो जो भी उसमें वो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आप एज इट इज फॉलो करेंगे, जिसके लिए मे बी क्या यू विल नीड अ शीट ऑफ पेपर, एंड आप उसको साइमल्टेनियसली साथ साथ जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप उसको फॉलो करेंगे. सो
How do I go to the next slide, Kamal? Kamal is not there. नहीं, हो गया. I think it's visible, है ना? To everybody, all the online members also, आपको next slide दिखाई दे रही है? Follow the instructions. Yes, can we see the next slide? Follow the instructions appropriately. Yeah, I think I'll close this. Okay, I'll open this. अब दिखाई दे रही है. So, yes, please, I need a confirmation from the online members also कि आपको next slide, the follow the instructions वाली दिखाई दे रही है. Anybody, if you want to answer, अपने आप को unmute करके या chat box पे भी आप बता सकते हैं. Is the slide visible to you, please? Slide खोल लूं, हाँ जी. एक सेकेंड. मैम बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है. छोटा अभी ठीक दिखाई दे रहा है सर? अभी बेहतर है चंद्रशेखर सर? Yes, it is. Okay, great, wonderful. Okay, ji, all the best. So please let's start doing what has been mentioned here, right? And yeah, I don't think so इसमें कोई confusion होने वाला है, पर अगर आपको कहीं भी कोई confusion रहेगा तो please मैं आपके लिए उसको clarify कर दूंगी. ये इन्फॉर्मेशन आपसे मैं नहीं लूंगी, so don't worry, right? ना ही NITTR की टीम लेगी. So अब हाँ जी. Point number 3, underline instruction 1 above. So instruction 1 में जो आपको दिया गया था कि you have to write the important information, उसको underline करना है. All नहीं लिखा है तो आपकी मर्जी है, right? All of the above नहीं लिखा है, so it's your choice. Yes. I hope all the online members are also able to take up and follow the instructions. Any confusion, any doubts, you can please, ask me here. I'm here only. हाँ जी sir. Sir उठ चुके हैं. Wonderful, very nice. Very nice, good. हाँ बोलना भी आप कौन से उठना. Okay, आप class 17 वाला. Very good, very nice. खड़े होके बोलना है. I have. Last वाली है ना, I am the best performer in the world. अभी भी है. When you get to this point in the test, stand up and sit down and continue. Chandrasekhar sir. एक मिनट. Sorry, okay. We come back. हाँ जी. Yeah. If you have cable for us. Yes, please. हाँ जी, अभी sir. I'm in the lead. Alphabet here. Yes. ग्यारहवें नंबर पे क्या है? क्या साइकिल खड़ी है, आप ऊपर से देख लो. Exactly, very good. Write the 5th, 10th, 9th and 20th letters of the alphabet. आना था यहाँ पे. yes, एक typical error है. Alphabets, total alphabets हमारे 26 होते हैं. तो अब आपने उसका yes. Yeah. ये तो मैकेनिकल वाले लाइक फ्रॉम ओवरहेड. सर जो भी आपको समझ आता है कि ऊपर से आप साइकिल को देख रहे हैं वो कैसी दिखेगी. And yes, all of you online there, please, any confusion, any doubts, I'm here. Offline members के कुछ doubts थे, तो अगर आप लोगों के भी कोई doubts हैं, please आप you can question. But otherwise, please try to attempt this questionnaire. I'm in the lead. Very nice. 16 points नहीं clear हुआ. Very correct sir. Exactly. 16 point तक और कौन पहुंच चुके हैं? अभी नहीं. और 17 done? Yep. Okay, great. So sir, you were able to clear through the 16th wala also? Please, I believe
You should not give the clarification also. ठीक है Okay, wonderful okay. wonderful ठीक है right The message will otherwise Okay. go. जी बिल्कुल बिल्कुल सर so we'll wait your doubt is genuine right and definitely we have to clarify but yes let's see बाकियों का क्या response आता है okay sir ने हाँ yes Chandrasekhar sir has done something good okay great Chandrasekhar sir very nice हाँ जी yes Alisha ma'am पंच कह रहे हैं सर ये पंच कह रहे हैं पंच ना भी सही आप वो उससे पेन से PS समझ लो 5 मतलब PS. yes ये क्या मैडम क्या मतलब हुआ है 16 वाले का 15 वाले का Draw triangles around हाँ जी राउंड द होल around राउंड the holes you punched in Around- around होना था सर राउंड होना था right yes वही तो मैं around the holes yes भावनाओं को समझो संजीव जी. नहीं डीटी वाले को जो लेटर आता है वो कहते हैं यही करो जो अब अपने पास कुछ नहीं करते भावनाओं को नहीं समझना. Okay. check Great. your answer. Okay I think we're almost done 16th and then 17th Triangle around the hole. you punched in item 15 Draw triangles Exactly. around the यहाँ पे भी गड़बड़ है हमने कौन से उसमें हमने 13 में पंच किए थे राइट हाँ triangles around This- the hole. definitely this set of instructions has lot of errors right but हम उस errors को भी कितना समझ पाए that's the task Nine. हो गया सर Then get नहीं okay yes okay maybe last 1 minute I think yes majority of us are already done अच्छा रही है very nice good okay so I think we're done हाँ जो बेस्ट परफॉर्मर्स है उनको खड़ा होना पड़ेगा अच्छा सॉरी very nice okay so we've got few best performers we have Avesha ma'am we have Hidesa Baki अच्छा Anvesha sorry yes Anvesha हाँ बाकी भी है अभय सर you are तो फिर खड़ा तो जरूर होना पड़ेगा सर और बोलना भी पड़ेगा हाँ very good okay let's go to the online members as well most of our offline members have completed the task right and okay Suksha ma'am is also we can attempt only what is feasible yes so now how many of you in fact very frankly let's be a little fair and transparent okay अब अगले कुछ टाइम के लिए आई गिव यू दिस यू नो टू द ऑनलाइन मेंबर्स आई गिव यू दिस फ्रीडम कि आप में से जितने लोग अपने आप को एक साथ अनम्यूट कर सकते हैं एंड ऑनेस्टली बिकॉज वही बात है कि आप अपनी खुद उसके लिए यू नो इन्वॉल्वमेंट के लिए अपनी पार्टिसिपेशन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं सो आप में से जितनों को लगता है यू कुड यू नो attempt all these 17 instructions and you could reach up till the last 17th instruction which says that you need to now stand up and speak up loud I am the best performer in the world तो जितनों को लगता है कि आप उस instruction तक पहुंच पाए हैं आप अपने आप को unmute कर लीजिए and you need to speak that loud
Okay, Chandrasekhar sir is rectifying the instruction number 15 जिसमें कुछ errors थे. Yes, definitely errors almost throughout थे. I am here to accept this कि ये जो instructions थी ये कोई full proof नहीं थी, right? इनमें बहुत सारी information gaps थे, misleading भी थी. And okay, please first of all, as many of you जो कि yes जिनको online लगता है कि आप अपना task fulfill कर चुके हैं and you've reached up till instruction number 17, आप खड़े हो रहे हैं या नहीं वो it's okay because आपका video बंद है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, but if you could unmute yourself and speak up that I'm the best performer in the world. As many of you have, you know, been able to reach up till there. Suksham ma'am, Chandrasekhar sir, are you yes? Have you reached up till point number 17? Okay, Chandrasekhar sir has written it. I think, okay, wonderful. Sir, आप unmute करके भी अपने आप को बता सकते हैं. I am the best performer in the world. Wonderful, sir. Wonderful. Congratulations. And believe me, if you believe in it, then definitely you're the best performer in the world, right? And I really hope कि बाकी सब जो maybe unmute नहीं कर पा रहे हैं, but they have been able to reach up to, you know, certain level and maybe take up some of the instructions. So now my first question, what was this whole activity, whole task about? Confusion. Confusion. Very nice. Great, sir. Confusion. Okay. Or distraction. Were these set of instructions or you were distracted somewhere else? Yeah. Okay, for a change. It was at least a change, right? So let's call it a change. We call it confusion. What else? Anything else? Set of unclear instructions. So then definitely there was lack of clarity, more of confusion, right? Okay. Exactly. Voluntarily, right? Definitely. There were, you know, tasks like where you have to call out, I have done, right? I am the lead, right? And then lastly, standing up and declaring that I am the best performer. That was your, you know, willingness, आपकी इच्छा, right? अगर आपको लगता है कि आपको खड़े होने की जरूरत है तभी आप खड़े होंगे, राइट? आपको लगता है कि बताने की जरूरत है कि आई एम द लीड, राइट? तभी आप बताएंगे. एंड वही बात है कि आप अटेम्प्ट कर रहे थे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यस वो उसमें कंफ्यूजन था, इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थी, बहुत सारे एरर्स थे, राइट? एंड Chandrasekhar sir said there was no consistency in the answers, right? मतलब कोई ऐसा नहीं था कि एक प्रोसीजर था, आप एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे थे, ऐसा भी कुछ नहीं था, राइट? अब्रप्ट थी, वियर्ड थी, कौन सा एकदम से कौन सा उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगा उसका कोई कंटिन्यूएशन ही नहीं था. बट वी वर स्टिल ट्राइंग. आई थिंक वो जो मुझे ऑफ कोर्स ऑनलाइन मेंबर्स का तो आई कैन नॉट गारंटी अपॉन कि वो कितना ट्राई कर रहे थे या नहीं, बट आप लोगों को देखकर आई कैन बी वेरी श्योर ऑफ वो पता नहीं कि आप लास्ट 17th इंस्ट्रक्शन तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन जितना भी आपने अटेम्प्ट किया यू वर ट्राइंग, राइट? क्यों? ऊपर नहीं ऐसा भी नहीं है गौरव सर, ऊपर से तो बहुत कुछ आता है. देखो आप लोग इन सेशंस में हैं, राइट? या आप लोग बहुत सारे सेशंस अटेंड कर रहे हैं, आपको पता है कि आप कितना सच में उनके साथ कनेक्ट हो पाते हैं, कितना. वही बात है, फिजिकली हम हो सकता है यहाँ प्रेजेंट होते हो, अगेन मेंटली एंड इमोशनली हम कहाँ पर हैं उसकी कोई गारंटी नहीं, बट आई कैन गारंटी कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपने यू नो फॉलो की, आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से स्पिरिचुअली यहीं पर थे. Yes, so in fact this was primarily getting your focus onto something which was absurd, which was weird, which was confusing, which did not have a clarity. But if I have to sum it in this one word, it was something creative, out of the box, right? Creative वही होता है जो चीज हमने पहले किया नहीं है, पहले सुना नहीं है, पहले यू नो मे बी मतलब हमने उस तरह से देखा ही नहीं था. अब जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि वो यू नो कौन सा साइकिल, अपराइट बाईसाइकिल दिखता कैसा है, राइट? वो आपकी इमेजिनेशन है, देयर वर नो रूल्स टू इट, आप उसको जैसा इमेजिन कर लो, राइट? आप कौन से एंगल से देख रहे हो, राइट? कौन सी मतलब यू नो कौन सा साइकिल देख रहे हो, आप वही गैस वाला साइकिल देख रहे हो या सिंपल साइकिल देख रहे हो, वो आपकी इमेजिनेशन.
there were no kind of limitations to it, right? But जो सबसे ज़्यादा we were asked to follow the instructions, so attempted appropriately. Yes, Chandrasekhar sir, वही चीज है कि instructions दी गई थी, लेकिन instructions voluntarily follow करनी थी, जैसे अभय सर ने भी कहा, right? वो आपकी willingness पे depend करता था कि were you willing to attempt or not. मतलब वो भी मैंने आके आप में से कोई भी in fact ऐसे भी कर सकता था कि शायद सीधा रीड करते करते लास्ट पे आता और कहता अटेम्प्ट करने से पहले आई एम द बेस्ट परफॉर्मर इन द वर्ल्ड एंड द पर्पस इज फुलफिल्ड. आप उसको बहुत रिलीजियसली भी कर रहे थे, ऑनेस्टली भी कर रहे थे. दैट वाज अगेन ऑल योर, आपका वो पर्सनल वो एक मतलब मैं कहूंगी एक कमिटमेंट था, एक आपका एक वो मतलब अपनी अगेन विलिंगनेस थी कि मुझे एटलीस्ट देखूं तो सही कि इसका पर्पस क्या है. सबसे जो था हाईएस्ट लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, राइट? दैट वाज वेरी हाई विद यू, whether irrespective of the fact कि आप कितने experienced हैं, irrespective of the fact कि आप कितने specialized हैं, right? You were at least still trying it. और वो जो trying का जो willingness था वो इसीलिए बन पाया because you were curious to know. आप जानने के लिए इच्छुक थे. अब in fact very frankly ये जो एक बहुत ही अटपटा सा weird सा हमने एक questionnaire attempt किया, बट कहीं ना कहीं उसने कुछ टाइम के लिए ही हमें एक मतलब एक डिफरेंट रियलिटी के साथ, एक डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के साथ कनेक्ट किया, मे बी जिसको हम नॉर्मल सिनेरियो में ना देखते हैं, ना मे बी उसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं, या ना ही कभी अटेम्प्ट करते हैं, राइट? अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि how much you are experienced, what is your area of specialization, right? You were trying something new, and that is only what makes you creative. In fact, sometimes too much of specialization, too much of experience, too much of जो एक हम अपने आप को एक्सपर्ट या एक प्रो कहते हैं अपने डोमेन में, कई बार वो भी हमें लिमिट कर देता है कुछ नया अटेम्प्ट करने का, बिकॉज एक सिचुएशन को, एक सर्कमस्टांस को हम अपने ही तरीके से देखते हैं. ओके, नाउ लॉट ऑफ एरर्स इन दिस क्वेश्चनएयर, राइट? बहुत सारे एरर्स थे इसमें, लेकिन देखा जाए in spite of all the errors हमें बात समझ आ रही थी. आप लोगों ने तभी कहा कि ये जो ट्रायंगल सर ने कहा अराउंड द होल था, बट वी कुड अंडरस्टैंड कि क्या था, राइट? यहाँ पर बेसिकली अल्फाबेट, यहाँ पे भी एरर था, S was missing, कि जो अल्फाबेट, there are 26 अल्फाबेट, एंड उसमें से हमने जो 5th अल्फाबेट है, 10th अल्फाबेट है, वो हमने यहाँ पर लिखना था, राइट? अब जो स्पेशली 16th वाला था, देखा जाए शायद उसका कोई आंसर नहीं भी बनता, बट आपने आंसर्स वहां पे भी ढूंढ नहीं पाए. चंद्रशेखर सर ने आइटम नंबर 9 पे कहा कि उसका आंसर वाज 0, राइट? कि मतलब उसमें बेसिकली कुछ आंसर बनता ही नहीं था, बिकॉज द टास्क गिवन टू यू एट द इंस्ट्रक्शन नंबर 9 वाज स्टैंड अप एंड सिट डाउन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, राइट? अब वही चीज है कि देखा जाए वो कोई नंबर नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि जिसको हमने एक्चुअली हम किसी उसमें मैथमेटिकल उसमें डाल सकते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे. तो इसीलिए चंद्रशेखर सर ने उसको अपने नजरिए से देखा कि यस, द आंसर फॉर instruction number 16 was 0, which was multiplied by 5, the answer comes as 0. Gaurav sir came with altogether a different ideology to it. He said it was sit, stand multiplied by 5, so 5 times you had to sit and stand. But then yes, that was really creative, right? There was nothing wrong about it, right? He looked into the situation from his perspective, and then of course sir had the courage to ask कि इसका क्या purpose था. अब ये जो confusion, ये जो doubt जो maximum situations में हमारे को होती है, हाथ खड़ा करने में भी होती है, राइट? लेकिन वही चीज है कि हम जो बहुत तजुर्बेकार हैं, हम जो बहुत ज्ञानी है, हम कितनी बार वो हिम्मत दिखाते हैं अपना डाउट क्लियर करने का. So many things we just इन्हीं मिस्टेक्स की तरह, इन्हीं एरर्स की तरह we presume them, we उसको हम खुद ही अपनी सोच समझदारी के अकॉर्डिंगली हम वो ये मान लेते हैं कि इसका आंसर या इस सिचुएशन में यही करना, राइट? So yes, this whole activity where it was looking into things beyond your understanding or having altogether a different approach to it. Next is I hope I'm clear with my online participants also. The purpose of this
these 17 set of instructions that we just took up, it was basically trying something new, right? Something which, maybe is beyond our area of, specialization, our, the experience that we have. But then what we were trying was, sir, आप कुछ कहना चाह रहे जी हैं? हाँ जी जी आप क्लियर है कि आप क्लियर नहीं है बोल के वंडरफुल सर, ग्रेट। और ये कंफ्यूजन होना, ये चीजें अनक्लियर होना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें आज तक जितनी भी कोई बड़ी इनोवेशन या कोई नई इन्वेंशन हुई है, वो इसीलिए हुई क्योंकि पिछली जो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, वो अप्रोप्रिएट नहीं थी, सफिशिएंट नहीं थी। That's why, people were forced to think more. People were forced to think differently, right? 5 times sit and stand करना है या उसको 0 के साथ multiply कर देना है। That was a different, altogether a different approach to it. तो जहां भी doubts होते हैं, जहां पे भी चीजों में confusion होती है, as what sir said, वहीं पर there is scope of some new invention, some new innovation coming into place, right? Okay, let's move to the next slide. आप सबने कहा कि आप नहीं भी कहा तो मैं मानती हूं कि आप ये विश्वास रखते हैं कि आप जितने सक्सेसफुल आज हैं, आप अपने आने वाले कल में उससे ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, राइट? जिसमें वही बात है कि यस, कुछ बदलने की जरूरत है, राइट? मतलब सक्सेस means some growth, some progress, some development, which cannot happen without change. Can it happen without change? No, right? वही चीज है, आप आज जैसे हैं, अगर आप 5 साल बाद भी वैसे ही हैं, उतने ही एक्सपीरियंस हैं, उतने ही यस केपेबल हैं, तो क्या आप सही मायनों में प्रोग्रेस करें? नो, राइट? वो तो फिर एक स्टैग्नेशन स्टेज आ गया है, वो तो फिर आप में कुछ अगर कुछ बदला ही नहीं। आई थिंक द फर्स्ट वे टू मॉनिटर सक्सेस इज चेंज। कितना आप बदले हैं, ऑफ कोर्स देन वी हैव टू लुक इनटू इट कि यस वो पॉजिटिव चेंज था या प्रोग्रेसिव चेंज था, या आप जितना जानते थे उसको भी भूलकर यस में भी आप बैकलॉग में चले गए। बट चेंज होना ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट चेंज, वी वुड ऑलवेज व्हाट, मैनेजमेंट बदल डालो, सिस्टम बदल डालो, गवर्नमेंट बदल डालो। हम में से कितने खुद चेंज होना चाहते हैं? How many of us we want to change ourselves? Even to my online members also. Yes. Wow, that's थोड़ा बहुत चेंज हुआ जा सकता है, पूरा नहीं। राइट? पूरा चेंज हो जाए तो हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं सर, राइट? एंड आई होप वी नो द डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सर आपका नाम? प्रवीण। और आपका सर? अनुपम सर। हाँ जी, तो सर वही चीज है कि यस, अभी तो खैर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम चेंज की ही बात कर रहे हैं, और चेंज होना बहुत मुश्किल है, राइट? खासकर जब वही बात है कि अपने आप को चेंज करने की बात आती है। हाँ, किसी और को चेंज करना है, वी वुड बी रियली मोर देन हैप्पी अबाउट इट, राइट? इनफैक्ट ऑप्शन लाइफ पार्टनर चेंज करने का नहीं है, नहीं तो हम लोग वो भी अटेम्प्ट कर रहे होते। सो वही चीज है कि यस, we would love to change anyone to everyone around us except for changing the only person जिसको आप चेंज कर सकते हैं। कौन है वो? किसको बदल सकते हैं? यस प्रवीण सर। myself, I me myself, right? और हम हमेशा जो अपना एफर्ट ही गलत डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं। हम हमेशा आसपास लोगों को बदलना चाहते हैं, सिस्टम्स को बदलना चाहते हैं, प्रोसीजर्स को बदलना चाहते हैं, लेकिन यस, वो जो उस सिस्टम या उस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए चेंज ऑफ एफर्ट की जरूरत है, which has to come from I me myself, हम उस एफर्ट को चेंज नहीं कर रहे, उस अप्रोच को चेंज नहीं कर रहे हैं कि यस मेरा वे ऑफ थिंकिंग, मेरा वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेरी जो आइडियोलॉजीज हैं, अगर वो चेंज नहीं हो रही हैं, तो I might be changing my attire, I might be changing my smartphone, but I'm still outdated. I'm still somebody अभी भी जो पिछड़ा हुआ रह गया। सबसे बड़ा change is again my own way of looking at things, my own change of beliefs,
internal standards and my own strategies, you know, मेरा खुद का जो तरीका है, you know, situations के साथ deal करने का, लोगों को manage करने का, crisis को counter करने का, that is how I start strategizing. In fact, वही बात है, when we talk about experience का मतलब ये है कि yes, I have gone wrong at many instances. हमारा तजुर्बा वही है जितनी गलतियां की है. Yes, सबसे बड़ा जो experience आता है, that is from all the mistakes, from all the, you know, situations and circumstances where we've gone wrong. Okay, now when it comes to change, it has to change from something जो मैं नहीं कर सकता से अब मैं कर सकता हूँ. I think that is progress, that is success. जब मैं यहाँ आ जाती हूँ, I get disconnected from my one. अच्छा. Oh, is it? Maybe I get disconnected from my online members. No. Achha, oh great. Okay, then it's fine. Okay. So now this is a ladder to, yes, you know, success. मतलब वही बात है कि we always take small steps to success, right? एकदम से हम, you know, highway नहीं पकड़ते हैं, right? And we go from one situation to other. It's like one step ahead, right? अब वही चीज है कि उसमें भी again, you know, depends I am at which stage of success, right? Or maybe which stage of change. मैं अभी इन दोनों वर्ड्स को एक तरह से सिनोनिम या पर्यायवाची लेके चल रही हूँ, राइट? सक्सेस का मतलब ही ये है कि कुछ बदल रहा है. विकास का मतलब ही ये है कि यस, मैं जैसा 6 महीने पहला था, आज मैं उससे कुछ बदल गया हूँ, राइट? वही मेरा विकास हुआ है, वही मेरा डेवलपमेंट हुआ है. अब सबसे पहला स्टेज है, मुझे काम नहीं करना है. I won't do it. मैं तो करूंगा ही नहीं. मैं तजुर्बेकार हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा. करवा लो मुझसे, कैसे करवा सकते हो? ऐसा इंसान कभी सक्सेस के बारे में सोच भी सकता है, इररिस्पेक्टिव कि वो एक्सपीरियंस्ड है, यू नो, नॉलेजेबल है, राइट? अपने डोमेन में सबसे बड़ा एक्सपर्ट है, प्रो है, बट क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है जो काम करना ही नहीं चाहता है? संजीव सर. हमारे मैं वही देख रही थी सर, बहुत गहराई से सोच रहे थे. ऐसे हैं जी सर. कॉलेज को तो सक्सेसफुल नहीं बनाना चाहते, तो अपने आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं. एग्जैक्टली. तो अपने बच्चों को हाँ. सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं. जी तो सर. उनके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट उनको सर, successful उनको बनाना नहीं सक्सेसफुल नहीं बनाना चाहते. ट्रू, राइट? एंड अभी भी वही बात है कि इसको भी देखने का एक अलग नजरिया है कि एक टीचर का सबसे बड़ा सक्सेस वहीं से आता है कि आपके स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस है, राइट? अगर आपके स्टूडेंट्स अभी भी यस, यू नो, मतलब वो नेक्स्ट लेवल पर डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो दैट्स योर फेलियर, राइट? उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भैया मैंने तो पढ़ाया था, ये नहीं पढ़ते हैं. दैट इज जस्ट पासिंग द ब्लेम, राइट? तो इनफैक्ट टीचर का तो सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन, जो सबसे बड़ा फीडबैक है कि आपके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ा है, कितना चेंज आया है, राइट? तो वही बात है कि मुझे तो काम करना ही नहीं है, राइट? अब तो मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, राइट? मेरा मतलब, यू नो, 6th पे कमीशन फिक्स हो गया है. अब बस एक अच्छा 7th पे हो गया, ओके, राइट? एक अच्छा ऑफिस मिल गया, एक अच्छी कुर्सी मिल गई है, राइट? सारे पर्क्स मिल रहे हैं, तो अब मैं क्यों हिलूं, मैं क्यों मेहनत करूं? तो वहीं पे सक्सेस तो वहीं, यू नो, स्टैग्नेंट हो गया. वहां तो एज इट इज कुछ नहीं बदल सकता. हाँ, कुछ यहाँ पे बदला, यहाँ मुझे काम नहीं करना है, राइट? मुझे बदलना भी नहीं है, ओके, मुझे बदलना भी नहीं है. उसको भी कोई नहीं बदल सकता है जब तक कि वो खुद आप अपनी मर्जी से नहीं, यू नो, चेंज होना चाहते हैं. In fact, you've been coming for these workshops, right? And number of facilitators have been coming, but believe me, जब तक आप खुद कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, बड़े से बड़ा गुरु भी यहाँ आके खड़ा हो जाए, आप कुछ नहीं सीख सकते. It is your, yes, you know, willingness, your, आपकी अपनी इच्छा की yes, आप सचमुच, मतलब some of you will be still, you know, sitting with that closed approach. भैया अब हम रिटायर होने वाले हैं, अब हम, you know, इतना सीख चुके हैं, अब हमें क्या जरूरत है? As it is, yes, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. यहाँ पे कुछ बदला, I won't do it, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं सीखना है, मुझे नहीं जानना है, अब मुझे आता ही नहीं. ये कुछ बदला, क्या चेंज हुआ यहाँ पे? I won't do it to between I can't do it. If any of the online members could also share their opinion. Yes, क्या बदला यहाँ पर? मुझे नहीं सीखना, नहीं बदलना, तो मुझे मतलब
राइट? ये कह देना is what? One self-assessment. Yes, self-assessment. Very true, sir. And I think, sir, आपने एक शब्द यूज किया. आपने कहा अमन सर. Yes. Accepting. This is acceptance. मुझे नहीं आता. मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है. Right? अब ये हम में से कितने लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं? अब वही बात है कि वो 5 से क्या मल्टीप्लाई करना था, जो मुझे ठीक लगा मैंने वो कर दिया. लेकिन हम में से कितने ये पूछना चाहते थे कि उसका क्या, जैसे सर ने पूछा, सर का नाम आई डोंट नो, पवन चावला. पवन चावला, राइट? अब वही चीज है कि दैट वाज एक्सेप्टिंग कि मुझे वो समझ नहीं आया, सो आई हैव अ डाउट, राइट? एंड वही चीज है कि जैसे सर ने कहा, संजीव सर ने, कि हम अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं बताते कि हमें डाउट है. हम बहुत बार शायद खुद को भी नहीं बताते कि मुझे डाउट है, बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट ऑफ क्या मैडम, हम उनको इसलिए नहीं बताना चाहते कि उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए. एग्जैक्टली. ना हो जाए. हाँ या लेकिन मैं वही चीज, हाँ वो कहीं जैसे हमारे टेक्निकल में तुम्हारा कॉन्फिडेंस राइट. होता है ना, तो कहीं ऐसी हैं जिससे पूछ लेते हैं कि आप इस सिचुएशन में क्या करते हैं. Okay. Must be flexible enough for a change in ourselves. Thank you so much, Rashmi ma'am. Will change automatically in the ecosystem where we are. Okay. So we just discussed कि yes, जहाँ पे there were these 2 ladders to, moving towards success. First was I don't want to do it. I'm not willing only. Next is I accept I don't know. मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता है, right? अब उससे पहले उसके next is I want to do it, या I want to learn, या I want to change, right? उसके बाद जब yes वो want आ गया, फिर मैं जानने की कोशिश करूंगा कि अब मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं क्या सीखूं, राइट? मैं कौन सा कोई नया मतलब कोई नया प्रोग्राम में एनरोल करूं, या मे बी कोई और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स लूं, या कुछ किस तरह से आई एनहांस माय नॉलेज, माय इंफॉर्मेशन, राइट? सो दैट यस आई एम एबल टू परफॉर्म बेटर, और मे बी आई एम एबल टू ऐड मोर टू माय जो इंफॉर्मेशन. व्हेन आई स्टार्ट doing it, उसमें डेफिनेटली मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ेगा, राइट? थोड़ी और हिम्मत दिखानी पड़ेगी, हाथ खड़ा करने की, खड़ा होने की, थोड़ा सा और ध्यान लगाने की. उसके बाद यस आई सडनली, जो शुरू में डिफिकल्ट था, राइट? शुरू में वही बात है, हम क्यों नहीं चेंज होना चाहते? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एफर्ट. बिना एफर्ट के हम में से कोई भी चेंज नहीं हो सकता है, राइट? और वही बात है कि यस उसके बाद when I start putting that effort, I get to understand I can do it, right? आज जो बहुत कुछ आप लोग अभी भी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था, चाहे जितना क्रेजी था, बट कहीं ना कहीं यस हर एक इंस्ट्रक्शन को पार करके जब हम नेक्स्ट पे जा रहे थे, तो वो जो एक सेल्फ बिलीफ था, आई कैन डू इट, चाहे वो कितना अटपटा था, चाहे वो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, लेकिन एटलीस्ट आई कुड अंडरस्टैंड, आई कुड फाइंड सम मे बी आई कुड अटेम्प्ट दैट. वही अपने आप में बहुत ज्यादा सैटिस्फाइंग है, अपने आप को सेल्फ कन्विंसिंग. नेक्स्ट इज नाउ आई वांट टू ट्राई मोर, राइट? आई विल बी डूइंग इट, एंड फाइनली यस आई डिड इट. दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट कि यस मैंने कर दिखाया, आई एम द बेस्ट परफॉर्मर इन द वर्ल्ड. अब सबसे बड़ा चेंज फ्रॉम आई कांट टू आई कैन, कौन से स्टेप? आई वोंट वाले को तो बहुत ही हिलाना पड़ेगा, राइट? वो तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है कि मुझे तो बदलना ही नहीं है. उसको तो यस उसकी जब तक अंतरात्मा नहीं जागेगी तब तक तो यस कोई ज्यादा बदलाव, कोई परिवर्तन आने नहीं वाला है. लेकिन आई कांट, जहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे कुछ और जानकारी की जरूरत है, कुछ और सीखने की जरूरत है, आई कांट टू आई कैन, अब मैं कर सकता हूँ, राइट? सबसे बड़ा चेंज कौन से स्टेप पर आया? फर्स्ट कौन से स्टेप पे गौरव सर? आई वोंट तो सर एक ही सिचुएशन ही अलग होगी ना, कि भैया मुझे तो बदलना ही नहीं है, राइट? लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली अब आई कांट, मैंने कम से कम एक्सेप्ट किया है, ये माना है कि मेरे में कोई कमी है, आई नीड टू इम्प्रूव, राइट? अब उसके बाद आई कांट से कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आई कैन, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ. यस मे बी आई वाज नॉट दैट स्किल्ड और दैट केपेबल 6 months ago, लेकिन अब मेरे में वो एक प्रोग्रेस, एक डेवलपमेंट हुआ है. सबसे बड़ा चेंज कहाँ आया, कौन से स्टेप? I will try. Okay, great. I will try to do it.
I will try जो एक आपकी इच्छा शक्ति जागी है. I want to do it. Yes, यहाँ पे willingness जागी है. सबसे ज्यादा important, even more than your skill, is your will. In fact, यहाँ पे तो वो will ही नहीं है ना, skill तो है, knowledge भी है, experience भी है, सब कुछ है, पर मैं काम नहीं करूंगा, करवा लो, कैसे करवा सकते हो? और आज सबसे बड़ा यही तो barrier है to any progress, any development happening. People are skilled, people are capable, but they don't want to put their skills and their knowledge into action. Right? वही जो हम before the session बात कर रहे थे कि शायद हमें बहुत कुछ लगा भी यहाँ आने के बाद बदलने की जरूरत है या there is a gap prevailing. लेकिन वही बात है कि हम में से कितने उसको execute कर पाएंगे will be the change makers. I want to do it. मुझे ये change लाना है. Right? और वही चीज है कि जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया उसके बाद मैं उसके खुद रास्ते ढूंढूंगा. How do I do it? राइट कैसे मैं मैनेजमेंट को कन्विंस करूं, कैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को यस कहीं ना कहीं इतना उस लेवल पर लेकर आऊं कि यस हमारे बीच एक लेवल ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए. एंड अगर मैं उनको कोई बात समझाना चाह रहा हूं, दे शुड टेक इट सीरियसली. I want to do it and now I will find ways to it. I will start working on it. I'll keep trying and then finally I realize I am doing it. Right? So ये जो willingness, and I think maximum times वो gap of willingness ही होता है कि how much am I willing to do or not. अब उसके बाद uncertainty. Now मैं basically आपका perspective थोड़ा सा अलग तरीके से नजरिया बदलने की कोशिश कर रही हूँ. एक statement है uncertainty a disruptive growth pattern. How many of you believe in it? हम सक्सेस की बात कर रहे थे. सक्सेस मींस डेवलपमेंट, सक्सेस मींस ग्रोथ, सक्सेस मींस चेंज. अब उसी में अनसर्टेनिटी, जहां हमें पता ही नहीं है कि अगले पल क्या होने वाला है या उसका क्या नेक्स्ट क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या उसका फाइनल आउटकम होगा. वी रियली डू नॉट हैव अ मतलब उसका कोई हमें नॉलेज, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. राइट? वी आर एब्सोल्युटली इग्नोरेंट अबाउट इट. बट देयर इट इज, यस, वेयर देयर इज some scope of growth happening. Disruptive. हम ये शब्द समझते हैं disruptive. Yes, Hitesh sir, would you like to share something? Yeah. Disruptive is damaging, like we talk about disruptive technologies which are they reshuffle or damage the other things happening. So until unless there is a clarity or goal, our instructions are clear. Yes, sir. So all the growth will be Yes. at A way or onwards. There will be no objective of that. We won't reach where we want to reach. Exactly. Very true. It is damaging also and it is explosive also. उसका कोई लिमिट नहीं है. राइट? मतलब जैसे हम एक ग्रोथ पैटर्न डिसाइड करते हैं तो हम ठीक है जी, मे बी आई एम what I've done my MTech and I want to next grow to the level of having done my postdoctorate, जिसको मैंने yes, और उसमें I want to write maybe 5 research papers. तो ये मैंने एक अपना ग्रोथ पैटर्न डिसाइड किया हुआ है. राइट? और उसके लिए एक टाइम डेडलाइन भी रखा हुआ है. लेकिन नेक्स्ट अब ये है कि यस सर्टेनली कोविड आ जाता है, सब कुछ सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हो गए, शट हो गया सब कुछ. तो मेरा जो टाइम डेडलाइन था 5 साल का, वो मे बी अब मुझे पता ही नहीं है. कोविड वाज वन मेजर अनसर्टेनिटी अक्रॉस द ग्लोब. राइट? अब उसमें वही बात है कि बहुत सारे डैमेजेस भी हुए और बहुत सारी ग्रोथ भी हुई, बहुत सारा प्रोग्रेस, बहुत सारी डेवलपमेंट भी हुई. कैन वी थिंक अबाउट सम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस मैसिव अनसर्टेन टाइम ऑफ कोविड? IT, very true. IT boomed like anything, right? मतलब वही चीज है कि इनफैक्ट उसमें अगर हम देखें तो कई बहुत और नए सिस्टम्स बनकर आ गए जो हम पहले सोच भी नहीं सकते थे. IT people, what do they need the most? They just need a laptop and a chair and one corner, right? They don't need such extravagant facilities. तो सबसे पहले तो IT में बूम आया कि yes, everybody was connected to their digital जो आपके gadgets थे. एंड दूसरा ये था कि yes, आपको बड़ी बड़ी फैसिलिटीज की जरूरत नहीं थी, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं थी. तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया. राइट? आज भी कई ऑर्गेनाइजेशंस आज भी वही कल्चर फॉलो कर रही हैं because it is less investment, it is more output. Okay, any other growth that we can think about after this massive uncertain time of COVID came into the scenario? Online education. Healthcare, online education. This was a complete revolution. Right?
आज अगर हम देखें, आई रन एन एनजीओ ऑल्सो, आज एक गांव का पिछड़ा हुआ बच्चा भी ऑनलाइन क्लासेस लगाता है। हम ये इस लेवल की ग्रोथ हमारे एजुकेशन सिस्टम में शायद अगले 50 साल तक भी नहीं सोच सकते थे अगर कोविड नहीं आता, राइट? सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन उस टाइम पे जो डिस्ट्रक्टिव ग्रोथ हुई वो यस डेफिनेटली उस पे कोई लिमिट नहीं था, राइट? वो किसी भी लेवल तक एक्सप्लोर कर सकता था। ओके, हेल्थ केयर, राइट? हेल्थ केयर वाज द नेक्स्ट डेफिनेटली, यू नो, एक और बहुत इंडस्ट्री ने ग्रो आउट किया ड्यूरिंग दी कोविड टाइम्स। Telemedicine. Yes, yes, sir. Telemedicine was also very. Telemedicine. Telemedicine. Yes, हाँ जी, हाँ हाँ। अदानी। That is right somehow. Yes, अदानी ने क्यों ग्रो किया? ओके, क्यों ग्रो किया? Yes, अदानी क्या बनाते हैं? कुछ भी बनाते हैं। Yes, yes, yes. एक बहुत बेसिक सी चीज भी बनाते हैं। आपने क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछा, आपको बोला था अडानी को कौन बनाते हैं? Right. Could have been the एक बहुत बेसिक यू नो फैसिलिटी भी क्रिएट करते हैं। हाँ, Airports now it is airports. They're into cycles also. They're into bicycles also. Bicycles. Bicycles. They're not. I No. think they are into. No, bicycles. तो हीरो market size ही बहुत छोटा हीरो है. बनाता है गुजरात हीरो बना, हाँ नहीं, हीरो तो बनाता ही है। Okay, अच्छा, maybe not. But then one of the massive industry that grew out during the COVID times was bicycle industry. क्यों? Health consciousness. Health consciousness. Exactly. Every other person became health conscious. अब हाँ, एग्जैक्ट, ये अभी वही चीज है। देखिए, हेल्थ हमेशा से इम्पोर्टेंट थी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि यस हेल्थ सिर्फ कोविड के टाइम इम्पोर्टेंट हुई। वी ऑल नो कि अगर हम हेल्दी हैं तभी हम जो भी करना चाहते हैं, यू नो, हम चाहे जितने केपेबल हैं, जितने एक्सपीरियंस्ड हैं, पर अगर हमारी हेल्थ यू नो हमें परमिट नहीं करती है तो हम किसी काम के नहीं। हेल्थ हैज बीन ऑलवेज द मोस्ट क्रूशियल, यू नो, कहीं ना कहीं यू नो इनपुट जो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वी वर हार्डली कंसर्न, वी वर हार्डली बॉदर्ड, राइट? और वही चीज है, सबसे ज्यादा समझ आया कि इस दुनिया को छोड़ने की कोई उम्र नहीं होती, तो हर उम्र का इंसान अपनी हेल्थ पे काम कर रहा था। Bicycle industry इसलिए because everybody started cycling around, everybody started got into physical fitness and you know kind of enhancing their stamina. तो वही बात है, uncertainty, जिस टाइम का पता नहीं है कि यस वो कितना डैमेजिंग हो सकता है, कितना दुविधापूर्वक हो सकता है, या फिर कितना ज्यादा फ्लरिशिंग या ब्लॉसमिंग भी हो सकता है, उस पे कोई लिमिट नहीं है। Now this is altogether a different way of looking at things, right? वही चीज है, अनसर्टेनिटी हमें सबसे ज्यादा क्या करती है, क्या हम कैसा महसूस करते हैं जब हमें पता नहीं है कि अगले पल क्या होने वाला है? How do we feel? Insecure, right? Insecurity means हम कहीं क्या हो जाते हैं? Yes, we feel underconfident, we feel scared, सबसे ज्यादा हम डर जाते हैं, right? कोविड का भी डर था और उसी के चलते हमने बहुत कुछ अच्छा करना शुरू कर दिया। When we are scared, when we are fearful, right? हम ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, ज्यादा केयरफुल होते हैं। अब वही चीज है, चंडीगढ़, you all come to चंडीगढ़, चंडीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस has a very strong role to play, right? यहाँ की ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग, right? And तभी जो भी कोई बाहर से आता है, right? वो आके सबसे ज्यादा जिस चीज को यू नो एक्नॉलेज करते हैं वो ये कि यस यू नो यहाँ पर लोग बहुत सिस्टमैटिकली गाड़ी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि यस उन्होंने कहीं और से गाड़ी सीखी है, इट्स बिकॉज यहाँ पे वो फियर फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है कि भैया पता नहीं कब यू नो चालान कट जाए। चंडीगढ़ को चालानगढ़ चालानगढ़, एग्जैक्टली, राइट? सो चंडीगढ़ को चालानगढ़ चालान बहुत ज्यादा। yes, exactly, right? So fear, uncertainty, insecurity, they actually are very, very strong driving forces towards next level of progress, next level of development. आप ही लोग देख लीजिए कि अगर आप लोगों के स्टूडेंट्स का या यू नो हमारा ही as when we were student कभी एग्जामिनेशन नहीं होगा, कभी यू नो कोई असेसमेंट ही नहीं होगा। इवन हमारा भी as प्रोफेशनल्स भी अगर कोई बात है कि हमारा यू नो कोई एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं होती है, राइट?
कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं होती है, कुछ ऐसा ना होता तो क्या हम सचमुच उतने प्रोग्रेसिव, उतने इफेक्टिव, उतने प्रोडक्टिव होते? Good. I like it, sir. At least you're accepting it, right? That is what, this fear factor or something which kind of makes us feel, yes, there is certain pressure. It is a very, very strong driving force, right? It is something which next gets that next development or next progress to happen. जिसमें सबसे ज्यादा what works is this word, hope. Even as I said, one of the most massive uncertainty across the globe, which was COVID, what kept us alive was hope, right? मैं आने वाले कल में ज्यादा सक्सेसफुल होऊंगा, या मैं आने वाले कल में आज से बेहतर होऊंगा, या जो आज रुकावटें हैं या जो आज बाधाएं हैं, मे बी उसको पार करके आई विल बी एबल टू क्रिएट और हैव अ बेटर टुमारो. ओके, अब आप में से कितनों को लगता है कि आपका आने वाला कल आपके आज से बेहतर होने वाला है? सबकी हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे सर, वो सामूहिक जिम्मेदारी हो जाती है. अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेंगे. आप में से कितनों को लगता है कि आपका आने वाला कल आपके आज से बेहतर होने वाला है? सुनील सर ने कुछ कहा. Yes, how many of you believe that yes, your tomorrow is gonna be better than today? होना चाहिए. Yes, oh good. hand किस लेवल तक जा रहा है, वो उतना ही लेवल ऑफ उम्मीद है हमारे पास, राइट? अगर तो हम सीधा लंबा हाथ स्ट्रेच कर पा रहे हैं तो यस, डेफिनेटली बहुत उम्मीद है. अगर बहुत ज्यादा उम्मीद है कि यस मैं कर दिखाऊंगा, तो दोनों हाथ भी जा सकते हैं, राइट? और वही बात है कि यस, अगर हाँ, that's up to you. Then we can stand up also, right? So great, we got some responses online also. Sunil sir, Rashmi ma'am, Gurpreet ji, all really congratulations to each one of you, क्योंकि definitely सब कुछ आपकी उम्मीद पर निर्भर करता है. कितना आप ये विश्वास रखते हैं कि यस आप अपने आने वाला कल एटलीस्ट वो बेहतर बना सकते हैं. उसके बाद एक हमने किया था पहले कॉन्फ्लिक्ट मैपिंग, जो कि हमने वो वीडियो देखा था आदर्श गर्ल्स कॉलेज के बारे में, एंड हमने उसको कॉन्फ्लिक्ट मैपिंग कहा था बिकॉज दैट वाज बेसिकली अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन. कॉन्फ्लिक्ट जो कि एक तरह का आपसी मतभेद है, राइट? एक आपका जहाँ पे एक तरह का मन मुटाव है, पीपल आर नॉट कमिंग टू अ कॉमन कंसेंसस. बट जो सबसे ज्यादा वर्क्स आउट द बेस्ट इज माइंड मैपिंग, राइट? कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है, but whenever we are looking up to some growth, some progress, some success, then this does wonders actually. अब ये mind mapping के जिसके अलग-अलग stages हैं, right? जिसमें we start with planning, right? Planning means again it has to be a group of people, different minds, different brains working together, right? अब अगर अकेला मैं सोच रहा हूँ तो मैं एक लेवल तक सोच सकता हूँ. आप लोग वही देखेंगे कि जितनी आप लोगों की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, जितने बड़े लेवल के डिसीजंस लिए जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स देयर आर कमिटीज अबाउट इट. इट्स नॉट अ सिंगल पर्सनस डिसीजन, राइट? उसका पर्पस ही ये है कि डिफरेंट माइंड्स आर कमिंग टुगेदर एंड हर कोई अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल और नॉलेज के बेसिस पे अपने इनपुट दे रहा है. सो वी स्टार्ट प्लानिंग, जिसमें yes हम अपने different strategies डिजाइन करते हैं, and then there is something new which comes into the picture which is known as creativity, right? A new plan, a new way of doing things, right? A whole together a new procedure. So that is where the creativity comes in. जब भी कुछ नया एक सिस्टम बनता है, it adds to the productivity, the effectiveness, right? But उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है, that is that people should now come together, they should collaborate, because when I say new means change. Again, any new system, we all know हम कितना willing होते हैं उस नए system के साथ अपने आप को adapt करने के, right? I think जो एक पीछे एक नया system आया था, that was basically this punching, right? मतलब you had to what is it known as biometric, right? And majority people in the government setup had a aversion to it. They did not like it. Why? क्यों नहीं पसंद आया? फ्लेक्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो रही है, राइट? आप पे चेक लगाया जा रहा है. आप
टाइम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, राइट? बिफोर दिस बायोमेट्रिक्स केम इनटू द पिक्चर, आई थिंक 15 years ago, माय फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट आई वाज वर्किंग, राइट, तो हम लोग अपने आई कार्ड्स पंच करते थे उसमें। तो ऐसा था कि हम इंसान बहुत स्मार्ट होते हैं और हम और ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर हमारी जो सहूलियत के अनुसार, राइट? तो उसमें से कई लोगों ने क्या किया कि अपने आई कार्ड्स जो पियोन्स थे ना उनको पकड़ा दिए। तो वो पियोन्स डेफिनेटली 1 घंटा पहले आते थे, राइट? तो वो पियोन्स ही उनका वो पंच कर रहे होते थे और वो खुद घंटा 1.5 घंटा लेट आ रहे हैं, तो वो एज इट इज यस वो अपनी चल रहा होता था कि आप जितना मर्जी लेट एंटर कर रहे हैं। दैट वाज आल्सो क्रिएटिव अप्रोच, राइट? पहले वो ट्रस्ट करना कि भैया आप अपना आई कार्ड अपने पियोन को पकड़ा रहे हैं, but then you worked out a new way for your own convenience, for your own feasibility, right? So we collaborating people, and this is one of the most challenging tasks. Planning, बहुत planning होती है, we all know, right? नए सिस्टम्स भी बन जाते हैं, we all know, सब कुछ हो जाता है भैया, नया वो रूल आ गया है, राइट? उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, हर जगह आपके यस नोटिस बोर्ड पे उसको डिक्लेयर कर दिया गया है, राइट? नाउ वी लुकिंग अप टू कि यस बहुत इससे हमारा जो काम करने की जो इफेक्टिवनेस है वो बेहतर हो जाएगी, सिस्टम अच्छे हो जाएंगे, but then there was no collaboration. People did not agree to it, people did not accept it, right? और उसी की वजह से वो टोटल प्रोसेस एक फेलियर हो जाता है। Back the end is benefit, but it only becomes beneficial तभी कोई सुधार होता है या कोई इम्प्रूवमेंट होती है या कुछ अच्छा होता है जहां पर लोग कोलैबोरेट करते हैं, right? So now this is something very very important. We can all yes plan, we can think out of the box, we can design new systems, new setups, right? We can have the hope also कि yes कुछ सुधार आ जाएगा, कुछ बेहतर हो जाएगा, we will get productive, but till the time we're not able to get people along, specifically when it is a system, it's a setup, right? वहां पे it's not about your individual choice या your individual ideology, वहां पर we have to collaborate ideologies, then only things get more effective or beneficial to everybody. So अनसर्टेनिटी में व्हाट वर्क्स द बेस्ट इज माइंड मैपिंग, जहां पर आप अकेले अपनी सोच में सीमित हो जाते हैं, राइट? आपको खुद अकेले लगता है कि अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, राइट? अब अनसर्टेन टाइम के लिए लॉकडाउन लग गया है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, then I speak to my certain set of friends, or maybe yes we reach out to our college management, and then they say ki theek hai, let's start with some online classes. And then when I realize ki I am not that equipped with taking of online sessions, फिर मैं क्या करता हूँ? जब मुझे पता है कि यस मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, अच्छा टीचर हूँ, बट मैं ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए इक्विप्ड नहीं, then what do I do? I will try to, yes Abhay sir, we'll try to get ourselves trained, right? We'll try to develop or learn a new skill. हम सब ने सीखा, right? हम सब जानते हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन था या ऑनलाइन लर्निंग मोड था वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल नहीं था, इट वाज मोर डिफिकल्ट फॉर द टीचर्स. टीचर्स हैड टू अपग्रेड देमसेल्व्स टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ बीइंग ऑनलाइन एजुकेटर्स, राइट? तभी यस हम अपने स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन, अभी वी कैन ऑल सी दीस आईटी पीपल, कमल, अमन जी डूइंग द बेस्ट व्हाट दे कैन डू. हम लोग यहाँ पर जस्ट सिर्फ उन पे निर्भर हैं. जब वो लाइट भी चली गई थी, थिंग्स वर स्टिल हैपनिंग, right? Because that is their skill set, that is their capability. But वही बात है कि अगर हम अपने सेटअप में अगर हम एक सिमिलर कुछ ऐसा रन करना चाहते हैं, हमें भी सीखना पड़ेगा, हमें भी अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, right? So I hope my online members, I mean I'm making sense to all of you as well. We just discussed the concept of mind mapping also. Yes, were we able to connect with this concept? Okay, great. Thank you so much, Sunil sir. Right, and I really like it. Now, this is also Sunil sir's creativity, and I'm able to connect with that creativity. What is it? Yes comes as a Y, right? So, अगर मैं उसको creatively देखूं, तो alphabet Y which sounds like Y. क्यों? Alphabet Y which sounds like Y, right? क्यों? So I can even take it कि yes. सुनील सर पूछ रहे हैं कि क्यों मानूं, क्यों सुनूं, right? But then I take it in a positive way only कि when he writes only alphabet Y, it means yes.
right? Okay. Yes, ma'am. It means yes, ma'am. Thank you so much, Sunil sir, for giving that affirmation. Okay, this was one, again a different, a creative way of understanding ki what uncertain times, जहाँ पे कुछ निर्धारित नहीं है, कुछ guaranteed नहीं है कि next क्या होने वाला है, उसमें हमारे पास ज्यादा स्कोप होती है ग्रो आउट करने की, ज्यादा डेवलप होने की, बट फिर कुछ जो उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग होता है जब द रियल प्रॉब्लम और यू आर इनटू द रियल प्रॉब्लम. Let's watch out a video. Stop presenting and then tap. It is. यानी 19 To my all online members, हमें video, is the video visible to us? Yes, ma'am. Okay, great, wonderful. C2 यानी फैक्टोरियल 19 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में शुमार. हर साल लाखों स्टूडेंट्स IIT में दाखिला लेने के लिए अपनी किस्मत आजमाते हैं. बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करते हैं, बेइंतहा पैसा खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें किसी तरह IIT में दाखिला मिल जाए. लेकिन इन लाखों लोगों में 30 ऐसे भी होते हैं जिनके पास ना तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में पढ़ पाने का पैसा होता है, ना ही महंगी महंगी किताबें खरीद पाने का, ना तो वो महंगे बड़े स्कूलों में पढ़े होते हैं, ना ही उनके पास होती है पढ़ाई की सुविधाएं. लेकिन उनके पास कुछ ऐसा खास होता है जो देता है उन्हें कामयाबी की गारंटी. वो इंसान जो उनकी तमाम कमियों को बनाता है उनकी ताकत और बदल देता है उनकी जिंदगी, जो दिखाता है उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचने का रास्ता. और वो इंसान है सुपर 30 के सुपर गुरु आनंद. आनंद, क्या है सुपर 30, ये समझाइए हमको. सुपर 30 की शुरुआत हम लोग अपने स्ट्रगल के टाइम को देखते हुए हमने की थी. एक जमाना था जब मेरा सिलेक्शन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ था, पैसा नहीं था, पिताजी गुजर गए, मैं कैम्ब्रिज नहीं जा सका था, कोई समाज से कहीं से कोई मदद नहीं मिली. हमेशा मैं गरीबी का दर्द को महसूस करता था. तो हमारे दिमाग में ख्याल आया कि एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए जिसमें जो बच्चे अपने से रह के खा के नहीं पढ़ सकते, उन्हें खाना भोजन के साथ साथ पढ़ाई भी निःशुल्क कराई जाए. तो यही सोच सुपर 30 की शुरुआत बनी. कितने स्टूडेंट्स को आप हर साल पढ़ाते हैं? हर साल हम लोग 30 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उन्हीं को एक साल ट्रेन करते हैं. लेकिन ऐसी क्या जादू की छड़ी है आपके पास, या ऐसी क्या घुट्टी आप उन बच्चों को पिलाते हैं जो सबके सब सिलेक्ट हो जाते हैं? हमसे ज्यादा तो इन बच्चों का तारीफ करने लायक है कि ये लोग 14 से 16 घंटे पढ़ते हैं, दिन दुनिया भुला देते हैं, पर्व त्योहार तक छोड़ देते हैं. तो यही बात है, मेहनत इन लोगों की है कि सफलता तक बच्चे पहुंचते हैं. मैं अपने कहानी के दरमियान पूरे सिलेबस को, पूरे कोर्स को मैं पढ़ाता हूँ, जिसमें 2 कैरेक्टर मैंने बनाया है, एक भोलू का और एक रिक्की का. रिक्की है जो एक अमीर घर के बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, और एक भोलू है जो साधारण ड्रेस में रहता है. लेकिन रिक्की भी पढ़ने में अच्छा है, उसके सोचने का तरीका काफी ट्रेडिशनल है, जो आम मार्केट में वो सब सॉल्यूशन उपलब्ध है. तो सबसे पहले एक सॉल्यूशन आता है जो रिक्की बना के दिखाता है, वो एक साधारण सॉल्यूशन होता है. लेकिन भोलू जब प्रोजेक्टर पर आता है तो कई तरह का सॉल्यूशन देता है, प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करता है. यही सब कारण है कि बच्चों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आता है, सब्जेक्ट का ज्ञान बढ़ता है, और साथ साथ कहीं ना कहीं इन बच्चों के माइंड में ये बात बैठता है कि अमीर बच्चा जो कि लाखों रुपया दे के पढ़ रहा है वो हीरो नहीं है, बल्कि हीरो मेरा दोस्त भोलू है, तो हम भी हीरो बन सकते हैं. तो मतलब जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये कि सबसे पहले आप उन बच्चों में आत्मविश्वास भरते हैं, कॉन्फिडेंस उन्हें देते हैं कि हम कर सकते हैं ये चीज. हम ये बात को, भावना को भरते हैं उसमें कि देखो तुम्हें लड़ना है, समाज से कुछ अच्छा करना है, तो तुम्हारे पास एक एजुकेशन का ही हथियार है. इसी हथियार को उठाओ और धारा कर साई कर दो उन सामंतियों को जो तुम्हारे बाप दादा को पढ़ने से रोका है. बिल्कुल. और हमने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो IIT में पढ़ चुके हैं और ये जानने की कोशिश की दरअसल IIT एंट्रेंस कितना मुश्किल होता है. उधर देखिए.
आईआईटी किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा गोल है, तो उसकी प्लानिंग और उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देनी पड़ती है। और इनफैक्ट जो उसके स्कूलिंग के आखिरी के 2 साल हैं, मतलब 11th और 12th स्टैंडर्ड, उसमें स्टूडेंट पूरी तरीके से पढ़ाई उसी तरीके से करता है जो कि आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर टारगेटेड होती है। आईआईटी का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है। उसके 2-3 रीज़न है। एक तो है कि उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल इन जनरल जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में उससे हाई होता है। उसके अलावा जो और रीज़न हैं जो उसको डिफिकल्ट बनाते हैं वो ये है कि उसमें एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। इस कारण से जो बिहार में सुपर 30 इनिशिएटिव है, ऐसे लोगों को जिनके पास बिल्कुल खाने के लिए पैसा नहीं है, कोई मीन्स नहीं है, उनको आईआईटी एग्ज़ाम क्लियर कराना काफ़ी बड़ी बात होती है। इसको आप एक चमत्कार ही कहेंगे। Oh, okay. So this was yes, Anand Kumar from Bihar. Here. Sorry, I was just checking upon. Okay, Anand Kumar from Bihar. In fact, if I'm not mistaken, इनको he's got a one इनका case study जो है like काफी बिजनेस स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है आनंद कुमार का, राइट? ही इज अ वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी नाउ। लेकिन अब बात ये है कि जो रियलिटी है ये है कि यस, ये हर साल एक बच्चों का बैच सिलेक्ट करते हैं 30 स्टूडेंट्स का, बेस्ड अपॉन ओनली देयर मेरिट, नॉट अपॉन यस कि वो, बल्कि होते भी ये वही बच्चे हैं जो यस कहीं ना कहीं हम्बल फैमिली से आते हैं। बल्कि इनकी कहानी पर मूवी भी आई थी, ऋतिक रोशन वाज द हीरो, आई डोंट रिमेम्बर द मूवीज नेम, राइट? हाँ जी, सुपर 30 नाम था। ओके, सो हाँ वही चीज है, वो मूवी भी आई थी और मैं इनको रियल लाइफ में भी मिल चुकी हूँ, राइट? सो अब वही है कि ये जो बच्चे हैं ये इन्हीं के साथ रहते हैं, बिकॉज सबसे पहले तो ये होते भी उसी तरह के परिवारों से है कि जहाँ पे शायद रहने को छत भी नहीं है, मतलब दे आर इनटू रैग पिकिंग या आपका जो गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं या उस तरह के, बट पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने का शौक रखते हैं एंड कहीं ना कहीं यस ब्रेनी भी होते हैं, राइट? सो उस बेसिस पे उनका सिलेक्शन करते हैं। इन बच्चों को फिर 30 बच्चों को अपने साथ ही रखते हैं डे एंड नाइट। जबकि देखा जाए कि यस जो आनंद कुमार है खुद ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, जैसा उन्होंने बताया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन हो गया था, बट जस्ट बिकॉज उनके पिताजी पोस्ट मास्टर थे, राइट? और वही बात है कि उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज भेज सकें, और जिसकी वजह से उनकी लाइफ का ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी चला गया। और उसी के चलते उन्होंने यस ये रियलाइज किया कि वो जो एक पैसे की कमी से जो उनकी जिंदगी का लॉस था, वो शायद और बच्चों के साथ वो उस तरह का एक लिमिटेशन नहीं बनना चाहिए। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज अपॉन इज, मैं पीपीटी के लिए विंडो ना जी, हाँ जी, हाँ। सो वी कम बैक टू द प्रेजेंटेशन अगेन एंड इसमें what I'm trying to emphasize upon, जो हमने आनंद कुमार की भी स्टोरी देखी, right? And this is now another different out of the box approach to looking at things, problem situation, right? आनंद कुमार की देखा जाए तो खुद उनकी लाइफ या जो उनका एक सपना था वो सक्सेसफुल हो पाया। Was he able to achieve his own dream? Probably not. He had dreamt of going to Cambridge University, right? और वो नहीं हो पाया because yes उनके जो family circumstances थे वो कहीं ना कहीं supportive नहीं थे, जिसकी वजह से yes, in spite of clearing through Cambridge University, he was not able to reach out to that university क्योंकि जो yes जो basic financial support थी वो उसकी ही कमी थी। तो वही बात है, there are some things you can only learn in the middle of the storm. उस प्रॉब्लम सिचुएशन में जाने के बाद ही आपको वो रियलिटी समझ आती है। गरीबी, राइट, व्हिच वाज हिज प्राइम जो प्रॉब्लम जोन था, एंड आज वही बात है कि वो जो प्रॉब्लम उनको औरों की भी समझ आती है, राइट? बल्कि इस इंटरव्यू को, दिस वाज अ 38 मिनट्स इंटरव्यू, मैंने पूरा नहीं चलाया क्योंकि इतना हमारे पास वक्त नहीं था। एंड देन उनसे जब पूछा गया कि आनंद गरीबी क्या है, तो ही सेड 2 दिन भूखा रह के देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि गरीबी क्या है। So some things which you have to really experience it, right? लेकिन अब देखा जाए तो आनंद is doing wonders. In fact, आज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है बिहार में वो ये हो गया कि ये सुपर 30 के नाम से कई इलीगल या कई ऐसे ही कि जी हम वो उन्हीं के ब्रांच है, उन्हीं का फ्रेंचाइजी है, कई लोग अपना दिस इज इन फैक्ट बिहार में स्पेशली दिस इज दिस कोचिंग माफिया,
राइट कि वो सबने हर गली नुक्कड़ में कोचिंग सेंटर खोला होता है, क्योंकि वहां पे एज इट इज दिस जो एस्पिरेशन टू बी एन IAS ऑफिसर बहुत ज्यादा होता है, राइट तो वहां पे ये कोचिंग कल्चर बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, बहुत ज्यादा यस प्रेवलेंट है। तो उसमें कई लोगों ने अपना वो एक चीट करना शुरू कर दिया कि जी हम आनंद कुमार का ही ब्रांच रन कर रहे हैं, तो ये सुपर 30 का ही फ्रेंचाइजी है। तो ये तो रियल जब मैं उनसे मिली थी तब दैट वाज द डिस्कशन, राइट। तो अब वही बात है कि आज जो उन्होंने पूरा एक रेवोल्यूशन ला दिया कि उनके नाम से लोग अपना एक सेटअप क्रिएट करते, अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं। देखा जाए तो यस ही वाज इनटू डीप क्राइसिस, डीप प्रॉब्लम सिचुएशन, लेकिन उसी को उन्होंने वो हालात बदल के रख दिए। And then simultaneously the way he's teaching also could we see some difference in his approach to teaching? Primarily तो वो टीचर है, तो हमें वो उनका कुछ अलग लाइफ के साथ exactly very true, प्रॉब्लम्स हैं फिजिक्स की या किसी भी yes है, very और true, रियल लाइफ के साथ जोड़ते हैं exactly very true sir। और अगर हम देखें तो हमारा पर्पस भी यही है, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, राइट जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी स्किल डेवलप कर रहे हैं, दैट वी डूइंग इट, वी प्रिपेयरिंग आवर चिल्ड्रन फॉर रियल लाइफ ओनली, राइट। और अगर उसमें वही बात है कि वो अपना रियल एक्सपीरियंस कनेक्शन है, देन डोंट बी थिंक कि यस वी विल बी एबल टू मेक इट मोर वंडरस, मोर एक्चुअली यस क्रिएटिव। जो वो दो बच्चों का एग्जांपल दे रहे हैं, एक अमीर बच्चा, एक गरीब बच्चा, सबसे पहले तो हमने वो माइंडसेट बदला कि एक गरीब बच्चा भी यस अपनी जिंदगी बदल सकता है या अपने हालात बदल सकता है, राइट। आज वही बात है कि उस प्रॉब्लम सिचुएशन के चलते आनंद कुमार जिंदगी में हार मान के भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने उसी प्रॉब्लम को अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया, अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लिया, एंड दैट इज व्हाट ही इज इंस्टिलिंग further in so many students there, right? So now this again I found it to be something very very creative, something very out of the box. अब जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है having answers to all the whys. Why? In fact वही सुनील सर का why, alphabet Y yes था, लेकिन why क्यों, right? आप लोग भी ये वर्कशॉप के लिए आए हैं, it is the 5th day today. Why being in a workshop? संजीव सर ने तो बता दिया, राइट कि STC क्यों अटेंड कर रहे हैं। सो व्हाई बीइंग इन अ वर्कशॉप, व्हाई क्यों हमें, आप देखा जाए अभी आपको भी समझ आ रहा होगा कि किसी को सुनना कितना मुश्किल होता है, यस जबकि देखा जाए मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, हम सुना रहे होते हैं और कोई और हमें सुन रहा होता है, राइट। तो अब हम उनकी सिचुएशन में गए हैं, सुनना और सुनकर फिर सीखना वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, राइट। अब सबसे पहले तो क्या हम सुन पा रहे हैं, अगर हम सुन ही नहीं पा रहे हैं तो फिर हम क्या सीख पा रहे हैं, राइट। तो वही चीज है कि अब उसमें अगर हमारे पास सबसे ज्यादा ये वाई का जवाब हो कि क्यों सुनना है, क्यों सीखना है, विल इट मेक अ डिफरेंस, विल दैट मेक अ डिफरेंस? अभी सर कोई फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा अभी सर? कम से कम हम खुद में सैटिस्फाइड होंगे, खुद में कन्विंस्ड होंगे कि हम जो कर रहे हैं वो हम अपने लिए कर रहे हैं। देयर बी लेस ऑफ सेल्फ डाउट्स, राइट। हमारा ऑल टुगेदर जो अप्रोच है टुवर्ड्स लर्निंग, टुवर्ड्स कनेक्टिंग विद व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट, एंड उसी में फिर जो सबसे ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा, दैट विल बी डेवलपिंग दिस क्रिएटिव अप्रोच। मुझे नहीं फर्क पड़ता है दूसरे मेरी तरह सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, बल्कि आई एम मोर कॉन्फिडेंट, आई एम ओके इफ आई थिंक डिफरेंटली, if I have new ways of looking at things. Gaurav sir said 5 times sit and stand. That was altogether a different approach. Where Chandrasekhar sir said कि yes उसका कोई मतलब ही नहीं था, तो it was 0, 0 into 5 means 0 again. None of them can be nullified. Right? So वही बात है कि how do I look at things, how do I understand, it is my personal, But then अब उसमें जो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि yes, how come it is gonna be beneficial to me? वो कैसे मुझे मेरी सिचुएशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा? That is getting little critical about it, right? जिसमें हम और ज्यादा in depth उस लर्निंग को, उस मैसेज को, I know अभी तक जो भी I have kind of shared, they are really out of the box.
राइट. आई पर्सनली नो दैट ये वो कॉन्सेप्ट्स नहीं है जो मे बी यस आपको किसी मैनेजमेंट बुक में या उस तरह से मिलेंगे. दीज आर ऑल बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंसेस. इनफैक्ट आई एम अ लाइफ स्किल्स कोच, राइट, एंड आई पर्सनली फील कि यस जितना ज्यादा हमें लाइफ सिखाती है शायद ही कोई और मे बी करिकुलम या बुक सिखा सकती है, राइट. तो वही चीज है कि यस उसको हम कितना गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज दैट क्रिटिकल थॉट प्रोसेस, राइट. एक है कि ठीक है जी आई डू इट डिफरेंटली, but then why do I do it differently, right? Because maybe I come from a different reality. I have a different way of looking at things. That's my critical thinking. Next is communicating about it. If I am thinking differently, I have to express it. But then इसी में सबसे ज्यादा दम लगता है, सबसे ज्यादा हिम्मत लगती है, right? Accepting it, yes, I am different. Next is expressing it that I'm thinking differently. It takes a lot of courage, right? But वही बात है कि when I'm able to share that, जैसे गौरव सर ने किया, उसका next impact ये हुआ कि अन्वेषा मैम said, I really liked that concept. He could definitely get her collaboration. Right now, she would start believing in his difference of ideologies, difference of looking at things. यहाँ पर collaborate करना easy हो जाता है. That this is kind of in continuation to the previous session where we said कि yes, communication is very important for people to come together to yes, have a common consensus. So this session, I don't know how much we knew about the topic of the session, but the topic was building creativity for change management, right? And creativity, which starts with I, me, myself, how differently I could think, जो आप लोगों ने वो set of instructions लिए थे, right? वही चीज है कि उसको मैंने कैसे देखा, upside bicycle, right? वो मेरा अपना नजरिया है, अपना way of looking at things है. That was not कि yes हम आपको कोई drawing करने का assignment दे रहे थे या वो था. Round the circles, right? वो मुझे समझ आ गया कि they were around the circles. So now that's where even in the less of information I could understand more. Right? Next was critical thinking, uncertainty. हमने उसका complete एक तरह से analysis किया, complete उसको evaluation किया कि uncertainty से क्या फर्क पड़ता है. That was where we were logically also thinking and coming up with real examples, right? सबसे ज़्यादा we were talking, sharing and discussing, and that's how we could reach up to some common consensus, and that's how collaboration starts. So, but everything starts where I am willing. If you are not willing, then believe me, ये सब बहुत high level concepts हैं, right? Any change, any progress, any development, any creativity would only happen only and only if you are willing. That's all from my side. Thank you so much. Yes, to my online members also. Any doubts? Or everything was a doubt? Gaurav sir, आज आपका approach was really appreciated. Right? So keep thinking out of the box and keep communicating about it. Wonderful. Anybody else? Any of the online members want to ask something, anything which was not clear? Okay. You're most welcome, Sunil sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. You're most welcome. Thank you, sir. Thank you so much. And thanks, Sunil sir. That's a lot of encouragement. And over to you, Kamal sir. I think we can sum it up. Yeah. Thanks, Lucky ji.